हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातुएं। ये धातु और अधातुओं में से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद ट्रिक के साथ। देखिए, पहली ट्रिक है पिताजी। पिताजी से हम याद रख सकते हैं, पी का मतलब होता है पीतल, तो पी और ता का मतलब होता है तांबा, और जे का मतलब है जस्ता। यानी कि आपकी जो पीतल है वो तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तांबे को Cu से और जस्ते को Zn से व्यक्त करते हैं। एक होता है डच मेटल। ये डच मेटल भी तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर पीतल में तो कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है, जबकि डच मेटल में आपका कॉपर होगा 80% और जिंक होगा 20%। इसके बाद बात करते हैं कांसे की। कांसे को बिल्कुल अलग से ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इसी में छुपा हुआ है। देखो, का से ले लो कॉपर और सा से ले लो सिन। सिन नहीं बोलेंगे, इसको हम पढ़ते हैं टिन। तो कॉपर और टिन। दूसरा है आपका, ये होता है आपका बेल मेटल। बेल मेटल भी कॉपर और टिन से ही मिलकर बना होता है। का सा ही याद रखें इसमें। तो देखो, दोनों में बस किसका अंतर है, कॉपर इसमें 88% है, इसमें 12% है, और यहाँ पर कॉपर 80% और टिन 20% है। इस तरह से। इसके बाद हमारे पास है सोल्डर बनता है आपका किससे, पीबी और टिन से। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो सोल्जर होते हैं उनको क्या आता है, बहुत अधिक पसीना आता है। क्या आता है, पसीना। तो पा से याद रखेंगे हम पीबी, और सीना से याद रखेंगे हम सिन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, टिन। तो सोल्डर को याद रखना, सोल्डर मतलब सोल्जर को आता है पसीना। तो पा से बन गया पीबी लेड, और ये सा से बन गया आपका सिन यानी कि टिन। एक है स्टील प्लस। जो स्टील होता है हमारा, वो स्टील वास्तव में कैसे बनता है, जो आपका लोहा होता है उसमें अगर थोड़ा सा यानी 0.05% कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन मिला दिया जाए, तो उससे स्टील बनता है। ये वो स्टील है जिसे हम अच्छा लोहा कह सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा वाला जो स्टील आता है, जो बर्तन आते हैं स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगती है, उसके लिए जब जंग नहीं लगेगी तो वो बनता है आपका आयरन, क्रोमियम और निकिल। तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखो आप बताओ, जो स्टेनलेस स्टील होता है अगर ऐसा हम ले आएंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी, तो यानी कि हमें क्या नहीं रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी जंग लगने की। तो हम क्या करेंगे, फी से याद रखेंगे Fe, कर से याद रखेंगे हम क्रोमियम, और नहीं से याद रखेंगे हम निकिल। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर को हम समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे याद रख लें जैसे कि नेताजी। क्या ट्रिक है इसकी, नेताजी। ना से बन गया निकिल, ता से बन गया तांबा मतलब कॉपर, और जा से बन गया जस्ता यानी जिंक। ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली इसको जर्मन सिल्वर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक देखो, निकिल कॉपर जिंक 28 29 30। अगर एक भी याद आ गया इसमें से तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट नंबर क्रम से लिखने, निकिल कॉपर जिंक परमाणु क्रमांक के हिसाब से। एक होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम वही है जिसका उपयोग किसमें, हीटर के मतलब तारों में किया जाता है। तो इसमें आते हैं आपका निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। इसकी भी कोई अलग से ट्रिक नहीं है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से याद रख लो, 24 25 26, और 27 का याद रखना, 27 नहीं है 28 है। निकिल का होता है 24, क्रोमियम का होता है 25, मैंगनीज का होता है 26, और क्रोमियम और आपका आयरन का होता है 28। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं याद करना है तो एक दूसरा तरीका और है, देखो इसको नाम में छुपा हुआ है। जैसे कांसे में छुपा हुआ था, का मतलब कॉपर और सा मतलब सिन, Sn मतलब टिन। ऐसे ही देखो नाइक्रोम में छुपा हुआ है, कैसे, नाई मतलब Ni। क्रो से क्या बन गया, Cr, और मा से बन गया मैंगनीज। ठीक है। तो ये 3 वर्ड तो इसमें छुपे हुए हैं नाइक्रोम में। ठीक है। एक लगाना है आपको आयरन, जिसकी सब जगह पर जरूरत पड़ती है, तो समझ लो यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा इसमें लास्ट में दे रखे हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे यहाँ पर झूठा सोना होता है, झूठे सोने को बोलते हैं FeS2। क्या है इसका फॉर्मूला, FeS2। इसका दूसरा नाम भी याद रख लें, आयरन पायराइट। पूछ सकता है झूठा सोना किसे कहते हैं। ये सब 10th क्लास में दिए हुए हैं, 10th क्लास में से लिए हैं हमने, RBSc की किताब, पुरानी जो किताब होती थी। एक होता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड का क्या किस से बनता है, कॉपर और एल्युमिनियम से। तो इसमें क्या होता है, कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है। एक होता है कांस्टेटन, ये होता है तांबा और निकिल। इसको भी याद रख लें, कॉपर और निकिल से। अगर कॉपर के संग आप एल्युमिनियम मिलाओगे तो रोल्ड गोल्ड बनेगा, और कांस्टेटन बनाओगे तो उसमें आपको कॉपर के साथ क्या मिलाना पड़ेगा, निकिल मिलाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।